नमस्कार, आपका स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों, जितने % इंप्रूवमेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, चाहे कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, उन सभी के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा और आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे ब्राउचर रिलीज हो गया है, ठीक है। इसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं पिछले वीडियो में आपको मैंने इसको लेके पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था, ब्राउचर था, उसको बताया था, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फिर से मैं बताऊंगा नहीं, जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे बात कर लेंगे। आपकी जो आपकी फ़ीस है, कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, क्या फ़ीस लगने वाली, लास्ट डेट क्या है, ये कुछ बातें हैं, क्या क्या आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है, इन सभी चीज़ों को बात कर लेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें और भी डिटेल में बात करी थी हमने। यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सिर्फ उन्हीं का बात यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सवालों के आपके जवाब मिलने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-2024 हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ 2024 एग्जामिनेशन, वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 2024 में जो स्टूडेंट एसेंशियल रिपीट आ गया था। अगला जो है द स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-2024 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेंस एग्जाम 2024 इफ नॉट डिक्लेयर्ड पास इन फर्स्ट चांस, वो भी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। Student of the session 2023-2024 who have been placed in compartment in first chance compartment examination 2024, वो भी एलिजिबल हैं। Students who have been declared fail essential repeat in 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023, वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अगला ये जो है इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन या मोर सब्जेक्ट्स, वो भी एलिजिबल हैं, जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। और पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 एंड 2024 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। तब यहाँ पे कुछ डाउट जो होगा आपका क्लियर करता हूँ। सबसे पहला डाउट होगा कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म आपको खुद से भरना है, ठीक है। कैफ़े में भी जाकर भरवा सकते हो, लेकिन आपको अगर फॉर्म में कुछ भी गलती हो जाती है तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि कैफ़े की गलती थी, कैफ़े वाली गलती थी, तो वहाँ पे मेरी आपसे गलती होगी। कोशिश करिए कि अगर आप खुद फॉर्म भर सकते हो तो खुद भरिए, क्योंकि आपको खुद जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैफ़े वाले के पास जब जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या भर रहा है फॉर्म, इस बात का। दूसरा, आप सभी के जो डाउट आएगा कि भैया आप फॉर्म फिल होने के बाद हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है। जो आपके 2025 वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं सभी के साथ भी आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी सब वही कैटेगरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो फिर से हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको भरना है। ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म, ऐसा नहीं है कि फॉर्म गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो आपने नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि साइज ऑफ जेपीजी फाइल्स ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, एप्लीकेंट नीड टू अपलोड स्कैन जेपीजी फाइल्स ऑफ देयर फोटो एंड सिग्नेचर नॉट एक्सीडिंग 40 KB इन साइज एज पर द प्रोसीजर गिवन इन एनेक्सर 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग का डाउट है कि भैया मुझे एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो को लेके देखो क्या क्या कर रखा है। देखा है स्टेप फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग फोटोग्राफ, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। द फोटो शुड बी फुल कलर, द फोटो शुड बी इन फुल कलर एंड हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल, ठीक है। फोटो मस्ट बी टेकन इन लास्ट 6 मंथ, तो पिछले 6 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। अगर आप नया खिंचवा सकते हो तो वो भी ठीक है। Applicant need to upload scanned JPG files of their photo and signature not exceeding 40 KB, ठीक है। The head should be positioned directly facing the camera center and compose 80% of the image, ठीक है। तो आपका फेस एकदम सही कैमरे की तरफ होना चाहिए, इधर उधर देख के फ़ोटो आपको नहीं खिंचवानी है। तो फोटो शुड कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेयर ऑफ द मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो ऐसी फ़ोटो रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। हैव ए नेचुरल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग इज़ फाइन, ठीक है। आपको यहाँ पे नेचुरल एक्सप्रेशन देना है और थोड़ा सा आप हंसते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द सब्जेक्ट कैंडिडेट इज इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड, सॉलिड कलर बैकग्राउंड आर बेस्ट, आइज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा, ग्लासेस मस्ट नॉट टाइटन अनलेस वर्न डेली फॉर मेडिकल पर्पज,
द इंडिविजुअल फुल फेस मस्ट क्लियरली विजिबल, तो आपका पूरा जो फेस है अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। पिछले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो आपका कब से चलने वाला है, तो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। ठीक है, 18 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म आपका चलने वाला है 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 18 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होकर 16 अक्टूबर तक आपका फॉर्म चलेगा। तो लगभग आपको पूरे 1 महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है, पूरे 28 दिन का टाइम है। तो इसमें आपको फॉर्म अपने भरने हैं। ठीक है, और यहाँ बात और दे रखी है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि कोई स्टूडेंट जो है 16 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं भर पाता है, भूल जाता है, या उसको पता ही नहीं है कि फॉर्म भी निकला हुआ है। ठीक है, कुछ भी किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर तक तो उसको टाइम मिलता है 18 से 24 के बीच में आपके पास समय रहेगा। लेकिन यहाँ पे लेट फ़ी आपको 2000 देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आपको इस चीज़ को भी ज़रूरत है इस वीडियो की, उस व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचा दीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आपको यहाँ पे लेट फ़ी इतनी देनी पड़ेगी, तो आपको लेट फ़ी ना देनी पड़े। और साथ साथ में लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड, तो आपका लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगा। तो इसी में आपको फॉर्म फिल करना है, आपको लेट फ़ी देने से बचना है। ठीक है, फॉर्म आपको जो है 18 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको फॉर्म 5-6 दिन में भर देना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी सब्जेक्ट की, कौन कौन से कितने सब्जेक्ट क्या लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1500 फॉर 5 सब्जेक्ट इंडिया। ठीक है, ₹300 पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट 300 पर सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल फ़ी 150 लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ी 150 ही लग रहा है, तो यहाँ पे आपको 150 प्रैक्टिकल फ़ीस देना है। ठीक है, अब एक के बाद कुछ बातें जो हैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जो है, मान लो कि उनको प्रैक्टिकल 2024 में जिसने क्लास 12 पास करी है और वो प्रैक्टिकल में जो है फेल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप फेल नहीं हो। ठीक है, या आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में जिसमें आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो उसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में दे रहे हो, केमिस्ट्री में दे रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें प्रैक्टिकल होता है, तो कुछ लोगों का डाउट आएगा कि भैया क्या हमें फिर से प्रैक्टिकल देना है, प्रैक्टिकल फ़ीस लगेगी। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिकल फ़ीस है वो लगेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ीस आपको लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल देना है कि नहीं देना, प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है। आपके जो पहले वाले मार्क्स हैं वही मार्क्स आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल में पास हैं, जो इम्प्रूवमेंट दे रहा है वो तो मतलब पास ही होगा। ठीक है, फेल होगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे दे सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल की जो फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। और आपको फॉर्म से रिलेटेड और भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और साथ साथ में फॉर्म आपको कैसे भरना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ साथ में आपको ऑनलाइन फॉर्म जाके भर सकते हो। ठीक है, वहीं पे जाके आपको आराम से फॉर्म भर जाओगे, CBSE की वेबसाइट पे जाके भर सकते हो। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक